नमस्कार। खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला, आओ राजनीति करें। आज हम जिस संसदीय सीट की चर्चा करने चल रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। उत्तर प्रदेश में कई बार बता चुका कि 80 लोकसभा संसदीय सीटें हैं। तो आज जो संसदीय सीट है वो अलीगढ़ संसदीय सीट है। अलीगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की धरती कही जाती है और अलीगढ़ में 1952 में जो देश में आम चुनाव हुआ था तो यहाँ भी उसी समय पहला चुनाव हुआ था। अलीगढ़ के बारे में बता देना चाहते हैं कि अलीगढ़ में ताले बनते हैं और पूरे विश्व में वो ताले प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। और अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, उसके भी जो है काफ़ी उसकी प्रसिद्धि है, काफ़ी वो फेमस है। तो अब अलीगढ़ लोकसभा सीट पर हम आते हैं कि वहाँ का क्या इतिहास रहा है, कब कौन जीता है और कब कौन चुनाव हारा है। 1952 और 1957 में दोनों चुनाव में कांग्रेस चुनाव अलीगढ़ में जीती थी। फिर बाद के चुनाव में गैर कांग्रेसी दल ने चुनाव जीते थे, क्योंकि आपातकालीन जब देश में लगा तो कांग्रेस की स्थिति खराब हुई। पूरे देश में कांग्रेसी दलों की स्थिति खराब हुई, उनके दलों से लोग चुनाव जो उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए। तो यहाँ भी चुनाव 1977 में हार गए। फिर 1984 में यहाँ पर जब राजीव गांधी चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया तो यहाँ पे कांग्रेस की फिर से वापसी हुई। तो 84 के बाद जो है यहाँ पे हम बता दें कि 89 में जनता दल के सत्यपाल जी चुनाव दोबारा इस सीट पर जीते और उसके बाद 1991 में से ये भाजपा का गढ़ या भाजपा का किला कह लीजिए हो गया और लगातार 4 बार 91 से लेकर 99 तक 4 बार यहाँ पे बीजेपी के शीला गौतम चुनाव जीती। और 2004 और 9 में कांग्रेस जीती थी, 4 में कांग्रेस और 2009 में बसपा चुनाव यहाँ पे जीती थी। और 2014 में और 19 में भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम उम्मीदवार हुए और देश में मोदी लहर थी, तो दोनों बार सतीश गौतम अलीगढ़ से सांसद निर्वाचित हुए। भाजपा सतीश गौतम को तीसरी बार भरोसा करके उनको चुनाव मैदान में उतारा है और 2024 के चुनाव में भी सतीश गौतम ताल ठोक रहे हैं। तो इस तरीके से 2014 और 2019 में भाजपा चुनाव जीती। अब हम बता देना चाहते हैं कि अलीगढ़ में कुल जो 5 विधानसभा सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं। एक खैर है, बरौली है, अतरौली है और कोल, और 5वीं विधानसभा अलीगढ़ है। 2022 में यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव हुए तो यहाँ पे जो है विधानसभा चुनाव में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में आई और साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ और इस सीट पर 19 में लोकसभा से सतीश गौतम चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 80% हिंदू और 20% मुस्लिम मतदाता हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि नाम अलीगढ़ है और यूनिवर्सिटी मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इसलिए लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हिंदुओं की संख्या कम है, जबकि यहाँ इसका सीधा उल्टा है और 80% यहाँ पे हिंदू हैं और 20% ही मुस्लिम हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 1952 से लेके 2019 तक समाजवादी पार्टी जो अल्पसंख्यक की राजनीति करती है, मोहम्मदम को अपना वोट बैंक मानती है, अलीगढ़ से उसका खाता नहीं खुल सका। एक बार भी चुनाव अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। ये सबसे, जबकि उत्तर प्रदेश में 4 बार सपा ने सरकार बनाई है। इस तरीके से अलीगढ़ की ये स्थिति रही। यहाँ पे 26 अप्रैल को मतदान होना है, दूसरे चरण में मतदान होगा और 2024 का जो चुनाव चल रहा है
उस पर यहाँ मतदाताओं की संख्या हम आपको बता दें कि कुल 27,59,215 यहाँ पे वोटर हैं। पुरुष मतदाता की बात करें तो 14,70,644 मतदाता पुरुष हैं, जबकि वहीं महिला मतदाताओं की बात करें तो 12,88,435 महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर की बात करें तो 163 ट्रांसजेंडर हैं। अब हम आते हैं लोकसभा चुनाव 2019 पर। 2019 में कौन जीता कौन हारा ये हम आपको बता देते हैं। सतीश कुमार गौतम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहते हैं। उनको 6,56,215 वोट मिलते हैं। दूसरी बार इनको जीत मिलती है। ये 2014 मोदी लाहौर में चुनाव जीते थे। इनके दूसरे नंबर पर जिससे इन्होंने लीड लिया वो बीएसपी के अजीत बालियान थे। 4,26,954 वोट उन्हें हासिल हुआ था, वो दूसरे नंबर पर थे। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के विजेंद्र सिंह थे, उन्हें मात्र 50,880 वोट से ही संतोष करना पड़ा। अलीगढ़ के मतदाताओं ने दूसरी बार भाजपा उम्मीदवार को अपना सांसद चुना। 2014 की बात करें तो देश में भाजपा की लहर थी, मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और सतीश गौतम अलीगढ़ से उम्मीदवार रहते हैं। इस बार सतीश गौतम ने 5,14,622 वोट उन्हें मिले थे। लगभग 2 लाख के मतों से उन्होंने बसपा के अरविंद कुमार सिंह को हराया था और बसपा के अरविंद कुमार को 2,27,886 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के जफर आलम थे, जिन्हें 2,26,284 वोट मिले थे। इस बार अलीगढ़ की जनता ने भाजपा उम्मीदवार को प्रचंड बहुमत से अपना सांसद बनाया था। अब बात करते हैं 2009 की। 2009 की क्या स्थिति रही। 2009 की चुनाव पे नजर डालेंगे तो 2009 में बसपा की राजकुमारी चौहान इस सीट पर कब्जा किया और उन्हें जो है वोट मिला था 1,93,444, जबकि सपा के जफर आलम को 1,76,887 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के विजेंद्र सिंह थे, उन्हें सिर्फ 1,65,776 वोट मिले थे। साल 2000 में अलीगढ़ में त्रिकोणीय स्थिति थी, मतलब जो 2 और 3 का उम्मीदवार था उसमें बड़ा कम मतों का अंतर था। अब बात करते हैं 2004 की। 2004 में चुनाव के नतीजों पर नजर हम डालेंगे तो 2004 में लोकसभा पर वहां पे कांग्रेस जो 2009 में हारे थे, कांग्रेस के विजेंद्र सिंह चुनाव जीते थे और कांग्रेस का पंजा वहां पे मजबूत किए थे। विजेंद्र सिंह बीजेपी की शीला गौतम को हराया था। विजेंद्र सिंह को 1,67,042 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी की शीला गौतम को 1,64,351 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा के ठाकुर जयवीर सिंह थे, जिन्हें 1,59,941 वोट मिले थे। यानी साल 2004 की भी लड़ाई त्रिकोणी रही। तो 2004 और 9 की जो लड़ाई थी वो त्रिकोणात्मक थी। तीनों दल बसपा, कांग्रेस और भाजपा लड़े और त्रिकोणीय स्थिति रही। यहाँ पे हमने बता दिया कि 80% हिंदू मतदाता हैं और 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि लोग सोचते होंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम इलाका है, वहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है और हिंदुओं की संख्या कम है, जबकि इसका उलट यहाँ पे देखने के जो आंकड़े हैं वो मिल रहे हैं। तो सतीश गौतम ब्राह्मण चेहरे हैं। 2009-19 में बात करें तो इनको 50% वोट मिले थे और 2014 में भी इनको जो है 56% वोट मिले थे। इस तरीके से यहाँ लगभग मुस्लिम आबादी की बात करें 4.5 लाख मुसलमानों की संख्या है और लोध वोटर्स की संख्या 2.5 लाख है। जाट वोटर्स भी यहाँ मजबूत स्थिति में है और यहाँ पे सपा खाता नहीं खोल पाई है। एक बार बसपा जीती है, बाकी भाजपा और कांग्रेस चुनाव लगभग जीते हैं। जनता दल और जनता पार्टी की बात करें तो 1977 में जनता पार्टी और 1989 में जनता दल, ये यहाँ का इतिहास रहा और यहाँ के वोटर विधानसभा ने हम आपको बता चुके हैं। 26 अप्रैल को यहाँ मतदान होना है दूसरे चरण में। चुनाव का प्रचार का पहिया थम गया है। सारे उम्मीदवार अपने अपने तरीके से अपने अपने स्टार प्रचारकों को बुला के
अलीगढ़ में जनता से जो है अपने पक्ष में मतदान करने की अपील किए हैं। अब मतदान में कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो खुलासा इंडिया भी अलीगढ़ के मतदाताओं से अपील करती है कि वो अपने घर से निकले। कल सुबह वोटिंग है और कल सुबह वोटिंग करें, फिर उसके बाद जलपान करें। पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि आपको जो मौलिक अधिकार मिला है इसका प्रयोग आपको खुद करना चाहिए, किसी को आपको कहने से या समझाने बुझाने से नहीं करना चाहिए। आपका मत है, आपको जो समझ में आए, जिस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करना हो उस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करिए। यदि कोई उम्मीदवार आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां आपके समक्ष कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं दी है, बल्कि अपने मन से आपके सामने उम्मीदवार थोप दी हैं, तो आपके सामने एक विकल्प है नोटा का, पर आप मतदान जरूर करें। ये खुलासा इंडिया की अपील है। धन्यवाद।